बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की इस महफिल में, इस बज़ में खुश आमदीद कहता है कि जहां पर महज एक दिन के बाद पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के बाकी मानदा मैचेस का आगाज हुआ चाहता है और तमाम ही टीमें जो हैं वो अपनी तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल करने में इस वक्त मसरूफ़ हैं और बहुत सारी जो टीमें हैं वो अपने स्क्वाड को भी हतमी शक्ल देने में कामयाब हो चुकी होंगी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से, जिसका स्क्वाड का अनाउंस हुआ और साथ साथ जो है वो सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान साहब इस वक्त खबरों में बहुत ज्यादा इन है और बहुत ज्यादा उन पर तनकीद की जा रही है उनके कुछ स्टेटमेंट्स के हवाले से, क्योंकि सहाफत जो है वो डेमोक्रेसी का चौथा उसूल है और ये जो उसूल है और जो सहाफत है उस पर उन्होंने कुछ तनकीद की है। इसके हवाले से बात करेंगे आज के इस शो में। दो इंतहाई कोनामश जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे इस मुद्दे पर गुफ्तगू करने के लिए और साथ साथ है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर भी मौजूद होंगे जिनसे पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सब कुछ हेडलाइन के बाद। मुनासिब ज़बान के इस्तेमाल पर गलती तस्लीम कर ली। पीसीबी की जानिब से जारी बयान में वसीम खान ने कहा कि मीडिया के बारे में दिए गए बयान में अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं था, जिस पर अफसोस हुआ। 26 खिलाड़ियों ने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। कैंप की निगरानी सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ कर रहे हैं। PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए उमर अमी, हम्माद आजम, खालिद उस्मान और आसिफ आफरीदी को वीजे मिल गए। UAE की गर्मी में खेलना एक चैलेंज होगा। कराची किंग्स टाइटल का दिफा करने की सलाहियत रखती है। मार्टिन गैप्टिल UAE की कंडीशन में जल्द से जल्द सेट होने की कोशिश करेंगे। वहाब की कप्तानी में खेलने का मुंतजर हूं। डेविड मिलर। दुनिया भर में बढ़ती हुई लीग्स की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट को खतरात लाहक हैं। फाफ डु प्लेसी। अबू ज़हबी की विकेटों के मुताबिक बॉलिंग करूंगा और PSL का टॉप बॉलर बनने का टारगेट है। शाहनवाज धानी। बेंडंग मुकम्मल फिट हो गए और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पहले मैच के लिए दस्तयाब होंगे। CEO लाहौर कलंदर समीर राना। PSL में मेरी शिरकत से जिम्बाब्वे क्रिकेट को भी फायदा होगा। ब्लेसिंग मुजर अब्बानी। बाबर आजम जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के खिलाफ बॉलिंग करके बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बाबर आजम से दोस्ती मैदान से बाहर है। सामना हुआ तो पहली गेंद पर आउट करने की कोशिश करूंगा। उस्मान कादिर। जी नाज़रीन, आपने हेडलाइंस देखी और आपने हेडलाइंस की इब्तिदा में ही देख लिया CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान साहब ने इस तरह सहाफ़ियों के हवाले से गुफ्तगू की है और इस हवाले से बहुत ही गम गुस्सा पाया जाता है सहाफ़ी बिरादरी में और जो एक आम क्रिकेट लवर है वो भी इस हवाले से बहुत तशवीश का शिकार है। इसी मुद्दे पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है के साबिक सदर और इस्लामाबाद के इंतहाई कोनामश सहाफ़ी मोहसिन अली साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, क्या हाल है? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये जो आप जो लिखते हैं, जो आप YouTube पे करते हैं, जो एक मेला लगाते हैं, जो सर्कस लगाते हैं, क्या करते हैं मुझे तो नहीं पता। मुझे तो CEO साहब ने कहा है। ये सब क्या कहेंगे? इतना अरसा आपने 10 की सयाही में गुजारा और उसके बाद आपको ये सुनने को मिला। अली भाई, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि जनाब वो CEO साहब जो है उन्होंने माफी मांग ली है और अल्फाज का चुनाव, ना तो उन्होंने माफी मांगी है ना उनके जो ये क्रोनीज साथ आए हैं ना जिसको इम्पोर्टेड को लेकर आए हैं। देखिए, किसी जमाने में अगर आपने काम किया तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, वो आपका कसूर होगा कि आपको समझ नहीं आई। और फिर एक बात याद रखो अली, हमारी जर्नलिज्म की आप माशाल्लाह कोई बच्चे नहीं है, पहली दफा नहीं बैठे और आपने भी इस दश्त की खाक बहुत ज्यादा छानी है। जब आप किसी की बेइज्जती करानी होती है ना तो आप उसकी तारीफ कर देते हैं ताकि आप एक्सपोज कर देते हैं कि ये वो लोग हैं जो हमारे अपने हैं और बाकी सारे जो हैं वो हमारे अपने नहीं हैं। तो बात करने की ये है कि ये कल का बच्चा जिसका जुम्मा 8 दिन पाकिस्तान में नहीं हुए अभी पूरी तरह, जो वहां इंग्लैंड बैठ के हमें सिखा रहा है, जर्नलिज्म की एथिक्स बताएगा और जर्नलिज्म के हमें असूल सिखाएगा और हमें बताएगा कि कौन जर्नलिस्ट है और कौन जर्नलिस्ट नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है अपना अली, 8 महीने आप उठाएं www.nation.com.pk 8 महीने वसीम खान साहब को पूरा प्रोटोकॉल, पूरा टाइम दिया, पूरी कोशिश की कि ये इंग्लैंड से आया है। आपको पता है ब्रिटिशर जो होते हैं वहाँ सबसे बुरी चीज झूठ को समझा जाता है। अच्छा होता है ना,
मोहसिन भाई ये बताइएगा, हाँ जी मोहसिन भाई ये बताइएगा कि वक्त थोड़ा सा महदूद भी होगा, बहुत सारी गुफ्तगू भी करनी है। मोहसिन भाई ये बताइएगा कि अब जो है वो क्या लाहे अमल क्या होना चाहिए, क्योंकि कराची प्रेस क्लब में तो जो है बहुत ज्यादा इस हवाले से बहुत एजिटेशन हुआ, बहुत ज्यादा तनकीद हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो पूरी पाकिस्तान का जो मीडिया जो सहाफ़ी बिरादरी है वो क्यों एक पेज पे नहीं है, या आपको समझते हैं सबको मिलकर कोई लाहे अमल तय करना होगा? और दूसरी चीज मैं आपसे पूछूंगा कि ये अचानक से मैं भी इतने अरसे से क्रिकेट को कवर कर रहा हूं, ये इससे पहले मैंने कभी किसी बोर्ड के सरबरा से नहीं सुना कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि इसको पता नहीं है, और क्या मकसद है। और दूसरी बात, ये कराची प्रेस क्लब नहीं, नेशनल प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब, पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन, रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, सजाद, जितनी तंजीमें हैं उन तमाम लोगों ने ना सिर्फ इसकी कंडमेशन की है, बल्कि उन्होंने डिमांड की है कि या तो वसीम गुलजार खान साहब उन साथियों के नाम बताएं जो इनसे पर्सनल, मुझे नहीं याद पड़ता अली का किसी ने भी इनसे पर्सनल हुए हो, किसी ने इनसे, देखिए PSL हो रहा है तो क्रेडिट वसीम खान को, नहीं हो रहा तो मुझे नहीं पता, स्टाफ को निकाल रहे हैं मुझे नहीं पता, ये कर रहे हैं मुझे, नदीम खान हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बेस्ट है, मतलब इस पे बहस करने की जरूरत, बाकी ये ना आपकी इज्जत ले सकता है ना ये आपको इज्जत दे सकता है। अच्छा मोहसिन भाई ये बताइएगा, मोहसिन भाई आखिरी मेरा आपसे सवाल है, मुझे ब्रेक पे जाना होगा, ये बताइए ठीक है वसीम खान को तो सब तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की, लेकिन साथ साथ जो आपकी सहाफ़ी बिरादरी है, जो हमारी एंकरिंग बिरादरी है, उसमें भी तो अब लोग जो है इस तरह की बातें सुनते हैं कहका लगाते हैं, तो क्या उनके लिए कोई लाहे अमल है, या आप समझते हैं कि सिर्फ कसूरवार जो है वो वसीम खान साहब हैं? देखिए वसीम खान का मैं जाती तौर पे समझता हूँ कोई कसूर नहीं है, बकायदा जब आप उनको पेश करेंगे तो वो तो खुश होगा ना, वो तो गूगली भी मारेगा, फ्री हिट भी लेगा, सब कुछ करे। और आप किनको कह रहे हैं जर्नलिस्ट भाई? हमारी नजर में वो जर्नलिस्ट होता है जो पहले दिन से शुरू होता है, धूप में जाता है, फील्ड में जाता है, पूरा अपनी कोई, ये जो पैराशूटर्स होते हैं ना, इनको हम जर्नलिस्ट ना मानते हैं ना, हमें अली भाई 32-33 साल के बाद भी सर्टिफिकेट अगर वसीम खान से या इसके चमचे कड़चों से लेने हैं तो फिर तो हमें रेडी लगानी चाहिए, फिर हमें क्या जरूरत है? ठीक है, बस थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे, और हम ये चाहते हैं कि जो पूरी पाकिस्तान से जो मौक़िफ़ है सामने आए, और इसीलिए रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट और बहुत ही बोल्ड एंड ब्लंट एक कोनमश सहाफ़ी मोहसिन अली साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। लेकिन एक और बोल्ड ब्लंट और अपनी जिस तरह बॉलिंग फास्ट करता था, फास्ट एंड फ्यूरियस था, उसकी बॉल में एक बाउंस होता था, एक उछाल होता था, इसी तरह उसके जुमलों में भी जो है वो तंज और तीर के नश्तर होते हैं, उसके जुमलों में काट होती है, दिल से बोलता है, सच बोलता है, हक बोलता है। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ साहब को शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इस वक्त लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यकीनी तौर पे अब्दुल रऊफ साहब को और पाकिस्तान के एक और इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ मौजूद थे इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहसिन अली साहब, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे वसीम खान के उस स्टेटमेंट के हवाले से कि जो वसीम खान ने सहाफ़ियों के बारे में दिया। इस वक्त मेरे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ के, जो एक इंतहाई तालीम याफ्ता शख्सियत है, इस वक्त तीसरा मास्टर्स कर रहे हैं वो, और इससे पहले पोलिटिकल साइंस, कश्मीर अफेयर और अब स्पोर्ट्स साइंसेज में मास्टर्स कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है मैच रेफरी का कोर्स भी कर रहे हैं, और आज हमें पता चला कि वो अंपायरिंग है क्या कोर्स को भी उन्होंने शिरकत की, ताकि क्रिकेट के जो नए रूल्स आए हैं उनके हवाले से उनको आगाही हासिल हो सके। इतना सब कुछ कर रहे हैं, और जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए उनके बारे में सच भी बोल रहे हैं। तो ये दो चीज़ें एक साथ किस तरह चल रही हैं? सबसे पहले तो यहीं से शुरू करूंगा, ये खुला तजाद नहीं है कि जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो फिर सच क्यों बोल रहे हैं? देखिए, मैं कोई जॉब के लिए तो नहीं कर रहा ना, मुझे तो शौक है, क्योंकि बचपन से ही शौक था। क्रिकेट खेलने के साथ साथ मेरी एजुकेशन भी चलती रही है, तो एजुकेशन एक मेरा अपना शौक है, क्योंकि इसके बगैर मैं साइड पर रह नहीं सकता। तो ये एक फील्ड है जिसमें मैंने 20-25 साल सर्व किया, मुझे इसका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, साथ एजुकेशन है। तो उसके बारे में मजीद नॉलेज लेना या रिवीजन करना, जो उसके नए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, या जो लेटेस्ट टेक्निक उस पर यूज होती है, या जो उसमें जिद्दत आई है, या जो कोचिंग फिलॉसफी आई है नई,
वो उसके बारे में मैं ये मालूमात वगैरह लेता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट चीज़ें इसमें शामिल हुई हैं, उसके बारे में मैं अप टू डेट रहूँ। अच्छा रऊफ, ये मैंने सवाल इसलिए किया कि मुझे इस बात की तो खुशी है ही कि आप तीन मास्टर्स कर रहे हैं। एक आपने पॉलिटिकल साइंस में किया, एक आपने कश्मीर अफेयर्स में किया, अभी आप स्पोर्ट्स साइंसेज में कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि शुक्र है खुदा का कि आपने जर्नलिज्म में कोई मास्टर नहीं किया, वरना 10-15 साल के बाद हम आपको किसी सर्कस में देख रहे होते। मैं भी वैसे मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है जर्नलिज्म का, और मैं भी अगर मेरे पास आगे टाइम हुआ तो शायद इसमें भी एक आध मास्टर कर लूं। लेकिन अगर 15-20 साल के बाद करने के बाद आपको यह सुनने को मिले कि पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो अपने मफादात के लिए करते हैं, मुनाफिक हैं, सर्कस के जोकर हैं, बाहर से लोग मुझे कहते हैं कि तुम किन लोगों में काम कर रहे हो, तो इस किस्म के स्टेटमेंट जब सुनेंगे तो कितना अफसोस होगा? देखें, असल में जब इंसान के अंदर खुद कोई ना कोई फॉल्ट होता है तो उसको दूसरे भी गलत नजर आते हैं। मैं बेसिक बात करूंगा जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम है ग्रास रूट लेवल पर। ये जो बड़ी लीग्स होती है, ये जो बड़े इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, इनकी एमओयू ऑलरेडी आपको, जिस तरह आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आई ऑफिशियल लेवल पर ऑलरेडी साइन हुए होते हैं आईसीसी से, और उनकी अप्रूवल पहले हो चुकी होती है। इसलिए इनके बारे में अगर कोई बंदा इसका क्रेडिट ले तो मैं, मेरे ख्याल में मेरे जैसा बंदा जिसको एक बड़ी डीप जो इसके बारे में ऑब्जर्वेशन रखता है, वो तो इसको इस पे यकीन नहीं करेगा। मैं उस बंदे पे यकीन करूंगा जो बिल्कुल नीचे ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम करेगा, और वहां पर कोई किसी भी जो यंगस्टर्स हैं उनकी बेहतरी के लिए कोई एक भी काम करेगा, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या पाकिस्तान की जो क्लब क्रिकेट है या डोमेस्टिक या सिटी क्रिकेट है उसमें। जब आप वहां पर अपना काम, आपका टोटल एक आपने सारा स्ट्रक्चर पिछले 3 साल में कोलैप्स कर दिया, अच्छा भला क्लब का चलता चलाया स्ट्रक्चर या सिटी स्ट्रक्चर आपने बिल्कुल मिलिया मेट करके रख दिया, और आपसे दोबारा उसको रिस्ट्रक्चर नहीं किया जाता, तो उसके बाद फिर आप जो ब्लेम लगा रहे हैं वो दूसरे लोगों पे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो साफी हैं या दूसरा तबका है वो काम के नहीं है, वो मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करेंगे, ग्रास रूट लेवल पर किसी चीज की बेहतरी करेंगे, तो डेफिनेट मेरा ख्याल है कि अच्छा अब्दुल लोग आप भी जरा सोचें कोई अच्छा काम, आपकी तारीफ करेंगे। अब्दुल लोग आप भी जरा कोई अच्छा काम सोचें जरा। इस दौरान मैं भी सोचता हूं, क्योंकि इसी दौरान मुझे ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, जिनका एक नाम है, एक मुकाम है, कसीरुल इशात रोजनामे से वाबस्ता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अब इस वक्त अपने आप को बड़ा वो अफसरदा फील कर रहे होंगे, क्योंकि कराची प्रेस क्लब में जब वसीम खान साहब को लेके गए तो ये पेश थे और उनको मदऊ करने वालों में ये शामिल थे। मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई ऑनरेबल अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अली, मैं थोड़ी सी तस्वीर कर दूं, आपने जो कहा वसीम खान प्रेस क्लब जरूर आए थे, लेकिन मैं उनको नहीं लेकर गया था। जिस तरह वसीम खान मदऊ थे, इस तरह मुझे भी मदऊ किया गया। लेकिन जिस तरह से आपने उनको इज्जत दी थी, मेरे जो कहने का मकसद ये था भट्टी साहब कि जिस तरह आपने वहां पे इज्जत दी थी, जिस तरह जाहिर सी बात है प्रेस क्लब में सबके सब तो स्पोर्ट्स से वाबस्ता नहीं होते, वो इतना नहीं जानते, मुख्तलिफ बीट्स के लोग वहां पे मौजूद होते हैं, कोई कोर्ट रिपोर्टर होता है, कोई हेल्थ रिपोर्टर होता है, कोई क्राइम रिपोर्टर होता है। तो लेकिन जिस तरह आपने उनको इंट्रोड्यूस करा है लोगों से, जिस तरह उनको अजरक पहनाई गई जो सिंध की सकाफत है, उसके बाद अगर इस तरह का स्टेटमेंट सामने आए। अच्छा, मैं चूंकि कराची प्रेस क्लब का कोई 30 साल से मेंबर हूँ, क्योंकि सीनियरिटी की वजह से मुझे ये एडवांटेज था कि जो हमारे कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी और सदर थे, उन्होंने मुझे ऑनर किया। उन्होंने कहा कि आप आके इनको अजरक और सिंधी टोपी पहनाएं, लेकिन मैंने कभी मदऊ नहीं किया। लेकिन बहरहाल कराची प्रेस क्लब हमारा घर है, हम प्रेस क्लब के मेंबर हैं, तो जाहिर है हमारे घर में एक मेहमान आया तो हमें उसे ऑनर करना था। तो ये मेहमान जो है, ये ना सिर्फ प्रेस क्लब में मेहमान था, ये मेहमान पाकिस्तान में भी तो मेहमान है। देखिए, अब तो ये मेहमान वबाले जान बन गया ना। अब जिस तरह ये मीडिया वालों को आंखें दिखा रहा है, और मैं तो सबसे पहले तो थोड़ी देर पहले जिस तरह मोहसिन साहब एक अपने मखसूस अंदाज में धुआंधार तकरीर कर रहे थे, मोहसिन साहब का शुक्रिया, फिर हमारे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के दोस्तों का शुक्रिया, लाहौर प्रेस क्लब का शुक्रिया, अरशद अंसारी उनके प्रेसिडेंट है, कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट फाजिल जमीली, पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट अमजद अजीज मलिक, सजास के हमारे असगर अजीम और आसिफ खान, उनका बहुत शुक्रिया। फिर लाहौर की जो स्पोर्ट्स राइटर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया, वो हमारे दोस्त हैं। फिर रिक्शा जो रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, उनका शुक्रिया। तो पूरे पाकिस्तान की तरफ से
जिस तरह वसीम खान ने बदजबानी की थी, तो जिस तरह दोस्तों ने सपोर्ट की, मेरे ख्याल में यही कम्युनिटी की एक पहचान होनी चाहिए कि हमें यूनिटी होनी चाहिए। देखिए अली सलमान, आप भी मुझे जानते हैं कि जिन 2 यूट्यूबर्स का इंतखाब किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने, यूट्यूबर्स का इंतखाब इसलिए किया गया कि 1 घंटे तक वसीम खान ने जिस तरह जहर उगला है मीडिया के खिलाफ, मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म से वसीम खान को चैलेंज करता हूं कि वसीम खान कहते हैं ना कि लोग खबरें लेने के लिए मुझे मैसेजेस करते थे, मैंने इनको परसों मैसेज किया जिसके जवाब में इन्होंने बहुत गंदी जबान इस्तेमाल की। मैंने कहा मैंने आपको 27 मई को एक मैसेज किया था ये पूछने के लिए क्या अबू धाबी में आपकी जो एनओसी है वो वापस ले ली गई है, तो आपने जवाब नहीं दिया, वो आपका राइट था। लेकिन उसके जवाब में वसीम खान ने परसों जो मुझे मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी मेरे पास महफूज है। और आज मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये दावा कर रहा हूँ कि वसीम खान माजी में खुद मीडिया को खबरें लीक करते रहे। मैं आपने जब मुझे कहा तकरीबन कोई आधा घंटा पहले, तो मैंने व्हाट्सएप पे जल्दी जाके अपने मैसेजेस चेक किए, मेरे पास वसीम खान के ऑडियोज भी मौजूद है, मेरे पास वसीम खान के लिखे हुए टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं जिसमें वसीम खान खुद पीसीबी के बहुत सी सीक्रेट चीजें हमसे शेयर कर रहे हैं। जब हम उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे तो हम बहुत अच्छे थे। कल उन्होंने 6 पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को, जिसमें से 3-4 लोग तो जर्नलिस्ट की कैटेगरी में नहीं आते, उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि ये पाकिस्तान में बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। मैं वसीम खान से पूछना चाहता हूँ कि आप कौन है पाकिस्तान के सहाफियों को ये सर्टिफिकेट देने वाले, ये सहाफी अच्छा है, ये बुरा है। जो आपके हाँ में हाँ मिला रहा है, जो आपका गैर मिलानी तर्जुमान बना है वो ठीक है, जो आपके खिलाफ कुछ हक और सच की बात करने की कोशिश करता है। देखें ये पूरी लड़ाई शुरू कैसे हुई, थोड़ा सा अब्दुल रऊफ से माजरत के साथ के टेस्ट क्रिकेटर हैं और वेट कर रहे हैं। ये जो तकरीबन 9 या 10 मई को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो वक्त पहुंचा है अबू धाबी, उसके बाद बदइंतजामी मीडिया ने जब ये बदइंतजामियां हाईलाइट करनी शुरू की, इसमें तेजी आई है। ईद के बाद ईद की छुट्टियों में 1 हफ्ते तक लोग अपनी मसरूफियात में थे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है, वसीम खान जो बज़ाहिर तो लाहौर में बेस है, लेकिन 6 हफ्ते तक रमजान से पहले वो बर्मिंघम में अपने घर पे बैठे हुए काम कर रहे थे। जब मीडिया ने बहुत ज्यादा उनकी गलतियों को हाईलाइट किया, गलतियां अगर हमारी खबर गलत है, आप बताएं ना कि खबर गलत है, आप ये क्यों कह रहे हैं कि फला जर्नलिस्ट अच्छा फला बुरा, आप सर्टिफिकेट तो तब दें कि अगर कोई आपके बारे में खबर गलत दे, खबर के बारे में कोई नहीं कुछ कह रहा है। अच्छा भट्टी साहब इससे पहले कि मैं रऊफ की तरह जाऊं, छोटा सा एक सवाल है आपसे, वो ये कि आपका एक तवील अरसा इस दश्त की सयाई में, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आपका एक बड़ा नाम है, क्या आपने इस बोर्ड से पहले कभी किसी बोर्ड के सरबराह से ये जुमले सुने थे कि ये अच्छे सहाफी हैं या बुरे सहाफी हैं? भाई सहाफी तो सहाफी होता है, सहाफी तो सच लिखता है, सहाफी तो हकायक सामने लाता है, ये अच्छे और बुरे की तमीज और इसकी तफरीक कहां से आ गई? देखिए अली, हम ख्याल ग्रुप हर दौर में होते हैं बोर्ड के साथ। लेकिन सर इस तरह मीडिया में आके नाम तो नहीं लिए जाते हैं ना कि एक्स अच्छा है, वाई बुरा है, जेड अच्छा है। बिल्कुल, मैं यही कहने जा रहा हूँ कि देखिए ये भी प्रेशर बिल्ड करने की प्रैक्टिस है। आप भी इतने अरसे से इस फील्ड से वाबस्ता हैं, जिन लोगों के वसीम खान ने नाम लिए उनमें आप बता दें कि पाकिस्तान के बड़े इदारों से कितने लोग वाबस्ता हैं 1 या 2 के अलावा, और कितने पाकिस्तान के रिप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं, किसी के साथ कोई टैग लगा हुआ है। यूट्यूब पे आगे 1 घंटे के प्रोग्राम करने से कोई जर्नलिस्ट ही बन जाता है। हमने 36 साल इस फील्ड में इस तरह नहीं गुजारे हैं। अब्दुल रऊफ को पता है कि हम तो पैदल अपना बसों पर और मोटरसाइकिलों पर इनके मैचेस कवर करने जाया करते थे। तो आज अगर हमारे पास गाड़ियां आ गई हो तो हम भी इस सिस्टम के जरिए ग्रास रूट लेवल से इस मकाम पर पहुंचे हैं। लिहाजा वसीम खान जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में शायद इस किस्म की जबान इस्तेमाल होती हो। हमने जिन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट को चलाते हुए, सर उस मुल्क में भी ऐसी जबान कहाँ इस्तेमाल होती है? उस मुल्क में भी तो 2012-13 में अगर कोई अब तक तो शू कर देते अली। लेकिन एयर मार्शल नूर खान हमारे आने से पहले क्रिकेट छोड़ चुके थे, लेकिन हमने आरिफ अली खान अब्बासी, जावेद बर्की, एजाज भट्ट, जका अशरफ, जनरल तौकीर जिया, शहरियार खान, नजम सेठी, इतने बड़े बड़े क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने पाकिस्तान में
87 का वर्ल्ड कप होस्ट करवाया, 96 का वर्ल्ड कप होस्ट करवाया, 2007 का एशिया कप होस्ट करवाया। आज एक खातून अपने शौहर के साथ यूट्यूब चैनल पर जिस तरह क्रिकेट बोर्ड के कसीदे पढ़ रही हैं, अब मैं क्या उनको बताऊं कि भाई आपको तो जर्नलिज्म की अलिफ बे का नहीं पता। अगर आप दो सवाल बैठकर टीवी के सामने कर लेती हैं या यूट्यूब पे कर लेती है तो साफी नहीं हुए। साफी वो होते हैं जो प्रिंट के आप अगर अच्छा भट्टी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना ही बताया कि क्या अब ये वक्त आ गया है कि अब साफ़ी बिरादरी भी इस बात की जो एक वो लाइन एक खत तनसीख एक खींच ले कि पता चल जाए कि भाई ये इसमें साफ़ियाँ ये साफ़ी नहीं है। और ये जो क्रिकेट बोर्ड है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये यूट्यूबर्स को बहुत अहमियत देता है। मेन स्ट्रीम के जो मीडिया के लोग हैं शायद उनको इतनी आसानी से प्लेयर दस्तियाब ना हो, इतनी आसानी से CEO साहब दस्तियाब ना हो, मानी साहब दस्तियाब ना हो, जितनी आसानी के साथ यूट्यूबर्स को दस्तियाब होते हैं। तो आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दू बदू एक बात हो ही जाए इस मामले पर? देखिए अली, अपने तमाम दोस्तों से इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, हमारी कम्युनिटी में ना यूनिटी नहीं है और मेरा नहीं ख्याल हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो सकेंगे। जब भी ये चीजें सामने आएंगी आप देखिएगा क्रिकेट बोर्ड ही उसमें साजिश करेगा, 6 बंदों को एक तरफ ले जाएगा, 3 बंदों को कोई और ले जाएगा, 5 इधर चले जाएंगे, तो ये डिवीजन तो रहेगा। मैं दूसरे शहरों का मुझे नहीं पता, लेकिन कराची में सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना ये मेरा ख्याल तकरीबन नामुमकिन है। हमने भी माजी में कुछ तो ये आपके जो माजी के दोस्त हैं कि जिन अगर मैं बहुत मैं खुल के ये बात कह रहा हूं कि जिन्होंने इसी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए नेशनल स्टेडियम के दरवाजे पे डंडे भी खाए हैं, जूते भी खाए हैं, लाते भी खाई हैं, तो वो क्यों इतने खामोश है? वो क्यों नहीं बता रहे कि असल जर्नलिस्ट कौन है और यूट्यूबर्स कौन है? देखिए अली, अगर मुझे भी 12 लाख रुपए मिल रहे हो ना, हाँ, तो फिर मैं कहूंगा यार मैं अपने बच्चों की लग्जरी देखूं जो बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े इदारों में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में वो 5 स्टार लग्जरी से एंजॉय कर रहे हैं। दोस्ती यारी क्या है? ये तो मुनाफिकत की दोस्ती थी। जब दुम पे पाँव रखा तो खुद ब खुद दूसरी तरफ निकल गए। वो जो 25-30 साल की दोस्तियों के दावे करते थे वो धरे के धरे रह गए। ये सब मुनाफिकत थी। दोस्ती का दावा करना शायद हमारी गलती थी जो कि हम शराब के पीछे भाग रहे थे। इस तरह दोस्ती नहीं होती। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब, इस पूरे मुद्दे पे अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल रऊफ काफ़ी देर से हमारे मुंतज़िर है। अब्दुल रऊफ, आपने सुनी पूरी गुफ्तगू, आप हैं हमारे साथ? जी जी, क्या कहेंगे, आखिर ही नहीं हो गई? देखिए मेरा ख्याल है कि इसमें जिस तरह भट्टी साहब बात कर रहे थे या आप बात कर रहे हैं, इसमें आपको मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि जो कुछ प्लेयर्स आपके पास कोई वेरी वेल एजुकेटेड या कोई जिनकी डिग्निटी वाले लोग हैं आपके पास प्लेयर्स में, वो इस चीज़ का फैसला कर सकते हैं और बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। अगर आप लोग जिस तरह आप जर्नलिज्म से आप लोगों का ताल्लुक है, आप इनको सेपरेट करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप पे ब्लेम आना शुरू हो जाएगा। वो आपके ही इसके सब्जेक्ट के लोग हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर एक जेन्युइन बात होगी, उस पर असर होगा। आप देखिए जिस तरह कि मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग 20-25-30 साल से इस सिस्टम के साथ हैं। हम लोगों ने वो दौर देखा हुआ है जब पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल जीरो पे थी, उस पर कोई पैसा नहीं था और उसमें जो प्लेयर और जो जर्नलिस्ट सर्व कर रहे थे वो बिल्कुल पैसे से मुबर्रा थे और उनका वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के शौक में वो सुबह से शाम तक वो हमारे साथ दूर दराज इलाकों में सफर किया करते थे, बसों में, रिक्शों में, टांगों पे और पैदल वो पूरा दिन उस ग्राउंड में अपने बच्चों को छोड़कर हमारे साथ गुजारा करते थे। अब वो लोग तो हैं असल जर्नलिस्ट जिन्होंने काम किया, जिनको एक एक चीज का पता, पाकिस्तान को एक एक जो छोटे शहर है उनका पता, इलाकों का पता, डिस्ट्रिक्ट का पता, बच्चों का पता और उस दौर का पता कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस हालात से उठकर किन हालात में पहुंची है। मगर आज अगर देखा जाए तो जो जिन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या इसके हाई ऑफिशियल प्रमोट कर रहे हैं, ये लोग तो बिल्कुल जो पैराशूट का लफ्ज इस्तेमाल होता है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन लोगों की पाकिस्तान की क्रिकेट में किसी किस्म की कोई खिदमत नहीं है। ये मुंह पर बस इन्होंने पाउडर शॉडर वगैरह लगाए हैं और आकर यूट्यूब चैनल खोलकर बैठ गए। ना इनकी ग्रास रूट लेवल पर कोई खिदमत है, ना ये लोकल प्लेयर्स को जानते हैं, ना इनको ये पता कि पाकिस्तान की क्रिकेट ने पिछले 20-30 साल में कितना मुश्किल तरीन हालात देखे हैं। पाकिस्तान के कई दफा आईसीसी से पाबंदी लगाने की कोशिश की है, कई दफा इंडिया की तरफ से। अच्छा अब्दुल रऊफ, मुझे ब्रेक में जाना होगा। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो एक सवाल मैं आपके लिए प्लेस करके जा रहा हूं। अगर अब्दुल रऊफ के ऊपर मैं माहिराना राय दूं, मैं इनको बताऊंगा फुट मूवमेंट कैसी है, इनका बॉलिंग आर्म कहां है, इनका बॉडी कहां पे गिर रही है, कमर कहां पे लग रही है, कमर कहां से गिर रही है, कहां से उठ रही है, शोल्डर की मूवमेंट क्या है, तो अब्दुल रऊफ को कैसा महसूस होगा? ये सब कुछ भी इस क्रिकेट बोर्ड
के दौरान होता हमें नजर आ रहा है। इस वक्त लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा इस मुद्दे पे बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन के हवाले से बात करेंगे बोल्ड एंड बुलंद, फास्ट एंड फ्यूरियस अब्दुल रऊफ से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं अब्दुल रऊफ से पूछ रहा था कि अब्दुल रऊफ, अगर मैं आपको बॉलिंग के हवाले से टिप्स दूं या आपकी बॉलिंग के ऊपर अगर माहिराना राय दूं तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि इस दफा हमने ये भी देखा इस क्रिकेट बोर्ड के टेन्योर में कि ऐसे ऐसे लोगों ने एक्सपर्ट का कमेंट्स दिए हैं कि शायद जो खुद जब क्रिकेट खेलती थी तो शायद उनकी बॉल भी जो थी वो सामने वाले एंड पे नहीं पहुंचती थी, और वो अजहर अली, शुएब मलिक, हफीज और कामरान अकमल इन जैसे खिलाड़ियों की बैटिंग टेक्निक के ऊपर बात कर रही थी। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जब आपका एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन ही प्रमोट करेगा ऐसे लोगों को जिनका कोई किरदार नहीं रहा पाकिस्तान की क्रिकेट में, और जितने भी पुराने या जितने भी जो बड़े नाम है जिन्होंने बचपन से या एक लंबे अरसे से पाकिस्तान की क्रिकेट को या पाकिस्तान की ग्रास रूट को सर्व किया है, जिनको बड़ा डीप और कीन नॉलेज है, आप उनको निगलेक्ट करेंगे, आप उनको पीछे करेंगे और ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे जिनको पाकिस्तान की क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है। मैंने इनमें से बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मेरा 25-30 साल का, मैंने पाकिस्तान के जो सियासत है आगे पीछे जो भी सर्कमस्टांसेस है सबको देखा, फेस किया और उनसे निकला हूँ। मैंने इन लोगों को कभी वहां पर पाकिस्तान के जो ग्रास रूट सर्कल है उसमें कभी नहीं देखा। अब ये एकदम इस जो नया क्रिकेट बोर्ड आया है इसने इन लोगों को प्रमोट किया, और पता नहीं किस वजह से और क्या क्या इसके पीछे मकासद है इनके, उनकी वजह से इनको प्रमोट कर रहा है। तो जब आप ऐसे लोगों को जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं उनको प्रमोट करेंगे तो वो फिर नॉन प्रोफेशनल किस्म की ही हरकतें करेंगे। अच्छा रूफ, ये बताइएगा, अभी अगर आज हम ज्यादा आपसे क्रिकेट की बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा कि अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, तो इस बात का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं कि ये अच्छे हैं या ये बुरे हैं? फिर आपके बारे में कौन फैसला करेगा कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं? लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ तो आप सहाफी, जो जिस तरह थॉमस कार्लाइल ने कहा कि सहाफी जो है वो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, चौथा सुतून है, रियासत का चौथा सुतून है सहाफी, उनके लिए तो आप तखसीस कर रहे हैं कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। दूसरी जानिब जो प्रूवन फिक्सर हैं उनके लिए आप बात कर रहे हैं कि उनको आप किसी तरह से टीम में लेकर आ जाएं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जो कोई भी अच्छा काम करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या किसी भी इदारे में, जितने भी जेन्युइन लोग हैं जो ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, हमेशा उस बंदे की तारीफ करेंगे। आज आप लोग या जितने भी पाकिस्तान के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो अब्दुल हफीज कारदार का नाम क्यों इज्जत के साथ लेते हैं? इस वजह से कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को एक नई जेद से रुशनास कराया, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बचाया है, उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को इन्वॉल्व किया ताकि जो आगे लंबे अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल जिंदा रहे और सर्व करता रहे। और उन्हीं की बदौलत आज पाकिस्तान की क्रिकेट है जो अपने पाँव पे खड़ी है और इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो उनकी हर बंदा उनकी जो खिदमात है उनको आज भी सराहा, हालांकि वो किसी के रिश्तेदार नहीं थे, आज उनको फौत हुए भी काफी 20 साल हो चुके हैं। तो जो बंदा भी अच्छा काम करेगा उसको वो आईना दिखाएंगे, उसमें जाहिर है जो भी जेन्युइन साफी होगा जिसको आईना दिखाएगा उसमें उसकी असल जो चेहरा है वो वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। अच्छा अब्दुल रऊफ, एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी सहाफ़ी ऐसे हैं, सर्कस है, मेला है, जोकर है, वॉट एवर जो भी उनके ख्यालात हैं वो मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं, मैं कह नहीं रहा हूं, सिर्फ उनकी अल्फाज को मैं दोहरा रहा हूं। दूसरी तरफ आपके चीफ सिलेक्टर साहब पूरी तरह से उनको बहुत शौक है एक्टिंग का, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी था, माजी में भी जब वो क्रिकेट खेलते थे तो वो क्रिकेटर कम और एक्टर ज्यादा लगते थे, अब वो पूरी तरह से एक्टिंग कर रहे हैं और टेलीफोन कॉल्स मिला रहे हैं प्लेयर को, और जब प्लेयर को कॉल मिला रहे हैं तो हम तो फोन कर करके थक जाते हैं, प्लेयर फोन नहीं उठाते, यहाँ पे 1 घंटे पे आधी घंटे पे जो है वो प्लेयर फोन उठा के खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो ये किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल एग्जैक्टली, बड़ा दुरुस्त आपका एक वैलिड पॉइंट है। ये बिल्कुल उन्हीं लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है और की जा रही है और उन्हीं लोगों को ऑब्लाइज किया जा रहा है जिनको पाकिस्तान क्रिकेट का बिल्कुल नहीं पता, जिनको नहीं पता कि नीचे पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है या जो ग्रास रूट क्रिकेट है वो किस तरीके से बर्बाद हो चुकी है, आपकी क्लब क्रिकेट किस तरीके से खत्म हो चुकी है, सिटी डिस्ट्रिक्ट रीजनल क्रिकेट का ढांचा आपका सिरे से खत्म हो चुका है। तो ये बस ऊपर जो एक बिल्डिंग है उसको एक नया रंग करवा कर और इस तरह के लोगों को बिठाकर वो ड्रामे करना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका ना कोई लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा और ना ही इन लोगों को फायदा होगा। अच्छा ये बताएं कि अब जो टीम का जो सिलेक्शन हुआ इससे आप किस हद तक मुतमईन है? क्योंकि इमाद वसीम को आपने कहा कि वो लिमिटेड प्लेयर है और 2 महीने बाद उसने कोई क्रिकेट खेली नहीं, आपकी राय बदल गई, आपको ख्वाब में आया कि वो लिमिटेड प्लेयर है और अचानक से फिर वो पाकिस्तान की टीम में आ गया। इसके अलावा कई ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने क्रिकेट खेली ही नहीं है, उनका पाकिस्तान की टीम में फिर कम बैक हो गया। तो ये क्योंकि ख्वाब आता है, कोई किस तरह से आपको कोई वजदान की कोई कैफियत तारी हो जाती है? होता क्या है कि एकदम एक प्लेयर खराब होता है, बाद में 2 महीने बाद बगैर कोई क्रिकेट खेले वो अच्छा हो जाता है? देखिए, वैधान की नहीं है, ये जानबूझकर करते हैं और जब आपकी सामने कोई विजन ना हो और आपकी शॉर्ट टर्म पॉलिसी हो
और एक जिस तरह के एक हमारी पंजाबी की मिसाल है डंक टपाओ पॉलिसी, आपने डंक टपाओ पॉलिसी बनानी है अपनी सीटें बरकरार रखने के लिए, तो आप इस तरह के छोटे छोटे जो फैसले हैं वो करते हैं, और इन जो फैसले हैं इनका ना पाकिस्तान कौम को फायदा ना पाकिस्तान क्रिकेट को कभी भी फायदा होगा, क्योंकि आपको एक लड़कों का ग्रुप हर हाल में तश्कील देना पड़ेगा, और जो ग्रुप है वो उस सूरत में तश्कील दिया जा सकता है जब आपके नीचे जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा हो। आपके पास 2-4 स्लॉट खाली हैं, वो अभी तक वो फिल नहीं हो सके क्योंकि आपका सिस्टम तो आपने सिस्टम की बात की ना रूफी, सिस्टम की आपने बात की अब्दुल रऊफ, तो अब ये मुझे बताइए कि इस डोमेस्टिक सिस्टम के ऊपर अरबों रुपए खर्च किए गए, ठीक है, लेकिन आप इसके परफॉर्मेंस को टीम में लेने को तैयार नहीं है। कामरान गुलाम जिसने इतना पुराना रिकॉर्ड, सादत अली का रिकॉर्ड ब्रेक किया, वो उसको आप कोई टेलीफोन कॉल नहीं करते हैं। आप अगर टेलीफोन कॉल कर रहे हैं तो उनको कर रहे हैं कि जिनको आप पहले लिमिटेड प्लेयर कहते थे, जिनको आप ये कहते थे ये रेड बॉल का प्लेयर नहीं है, तो आप फिर खुद ही तो ताबिश खान को आपने ड्रॉप कर दिया एक ही सीरीज के बाद। देखिए, जब आपको ये बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इंट्रोडक्शन करवाया गया था कि ऑस्ट्रेलियन ये स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बेसिकली ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर नहीं है, दुनिया का वर्स्ट तरीन स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर नाफिज किया गया। अब दुनिया का कोई भी अक्लमंद आदमी इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि आप 24 करोड़ की आबादी की कंट्री को, जिसमें सिर्फ एक ही गेम का स्ट्रक्चर बाकी हो और बाकी तमाम गेम्स का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो, और आपकी जो यूथ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हो और सबका इंटरेस्ट क्रिकेट पे फोकस हो, और उसकी आप छेटी में बना दें और 24 करोड़ में से आप 120 बंदों को खेलने की अपॉर्चुनिटी फराहम करें और बाकी पूरे मुल्क के यूथ बाहर बैठकर देख रही हो, तो उसका एंड रिजल्ट यही निकलेगा। अभी तो बिल्कुल बिगनिंग है, मेरा ख्याल है कि आगे आगे देखें कि होता है क्या। ये बिल्कुल सारा का सारा सिस्टम बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं, चंद लोग अपने फायदे और अपने जाती मुफाद के लिए पूरे पाकिस्तान की सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ, आप हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। हम इंतहाई मशकूर हैं मोहसिन अली साहब का, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, जो आज हमारे शो के मेहमान बने, अब्दुल माजिद भट्टी साहब और अब्दुल रऊफ कि जिन्होंने आज इस शो को जीनत बख्शी। हमारी आज की कोशिश काविश कैसी लगी, आपकी आरा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अली सलमान को कल रात 11 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, लेकिन याद रखिएगा कि कल का हमारा बड़ा एक्सक्लूसिव शो है और PSL स्पेशल शो है कि जिसके अंदर आप सलमान इकबाल साहब को सुन सकेंगे, साथ साथ आप समीन राना साहब को सुन सकेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोगों को सुन सकेंगे और साथ साथ प्लेयर्स की आरा भी आप सुन सकेंगे। कल रात तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।